राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। हमारे पास ये मीडियम साइज का अस्तर है और इसमें हम बनाने वाले हैं 30 साइज का ब्लाउज यानी कि 30 साइज का ब्लाउज, जिसकी लेंथ है 13.5 यानी कि 13.5, और जिसका चेस्ट है 30, और जिसकी कमर है यानी कि वेस्ट है 26। इस हिसाब से पूरा मेजरमेंट होगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इस नाप में कितना आर्म होल है, कितना शोल्डर है। आज हम आपको सब क्लियर करेंगे, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कपड़े को इस तरह से रख लेते हैं। जो 30 है, 30 का फोर्थ पार्ट होता है 7.5 यानी कि 7.50। उसमें आपको 2.25 जोड़ करके यहाँ पे रखना है। किस चीज के लिए? 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज के लिए। और अगर प्रिंसेस में रखना है तो उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, तभी आप उसमें सारे मार्जिन आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि कमर में भी कपड़ा ज्यादा चाहिए होता है, ऊपर भी ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम 30 यानी कि 30 साइज का 4 टक्स बना रहे हैं। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे 7.5 में 2.25 और जोड़ना है, यानी कि हम पौने 10 9.75 का कपड़ा लेंगे। तो इस तरह से हम इसको खिसका के यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। और 9.75, ये देखिए हमारा यहाँ पे कपड़ा आ चुका है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई कवर करेंगे। लंबाई हमको रखनी है 13.5, जिसमें हमको 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा करना है। 13.5 हमको बन के चाहिए है, तो 15.5 यानी कि 15.5 की हम यहाँ पर चौड़ाई रख लेंगे, सॉरी लंबाई रख लेंगे। ये देखिए 15.5 इंच का हमने यहाँ पे लंबाई रख लिया है। अब हम यहाँ पे हाफ इंच आई हुक का मार्जिन देंगे, अगर हम इसे फ्रंट से ओपन कर रहे हैं तो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये मार्जिन यहाँ नहीं देंगे और ये मार्जिन यहाँ से हटा भी लेंगे। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे, जो कि हम रख रहे हैं 2.25। ये हमने रखी 2.25, यानी कि इसका आपको टोटल शोल्डर जो रखना है वो 5 इंच का रखना है, जिसमें आपका गला भी आ जाना है। ये देखिए 5 इंच का रखना है, बस आई हुक का मार्जिन आपको छोड़ देना है, उससे आपको 5 इंच का ही लेना है। इस 5 इंच में देखिए हम 2.25 का तो गला रख दिया है, तो हमारा 2.75 का आ गया शोल्डर। अब हमको यहाँ पे 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा शोल्डर डाउन कर देना है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हमको आर्म होल रखना है। आर्म होल का लेंथ हम रख रहे हैं 5.5 इंच। ये देखिए 5.5 इंच हम यहाँ पे आर्म होल का लेंथ रखेंगे। 5.5 इंच इस बेस पे रखेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 सूता यहाँ सिलाई में चले जाएगा, तो हमारा 5.25 के एवरेज में आराम से निकल आएगा। अब इस तरह से हम फिटिंग रखेंगे। तो 30 का हमारा जब ये ब्लाउज है, 30 का फोर्थ पार्ट 7.5 यानी कि 7.5 होता है, जिसमें आपको 0.25 जोड़ करके 7.25 की यहाँ पर फिटिंग रखनी है। ये देखिए 7.25 इंच हमने यहाँ पे फिटिंग रख दिया है। बाकी का 1.5 इंच आपका यहाँ पे मार्जिन निकल आया है। ठीक है, तो ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया है। अब इसी मार्क को हम यहाँ पे 7.25 का सीधा करके ऐसे रख देंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन। आज आप जानेंगे कि इसमें कितने इंच का आपको टक्स देना होता है। अब हमको यहाँ लेंथ का सेंटर मार्क ले लेना है, जो हमने 5.5 इंच रखा था। इसका हमने इस तरह से यहाँ पे सेंटर मार्क ले लिया है। और ये देखिए 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके हमने यहाँ पे एक निशान लगाया है, इस तरह से देखिए। और यहाँ तक ये छोटे साइज का है, इसलिए हम यहीं तक में इसकी गोलाई बना देंगे इस तरह से। अगर ये हमारा बड़ा साइज का होता ना तो हम यहाँ पे इसका सेंटर मार्क निकालते, लेकिन ये हमारा छोटे साइज का है तो हम इसी में आर्म होल बना देंगे। और इसी से आज हम आपको क्लियर करेंगे कि बाजू कैसे निकालनी है। इस आर्म होल के लिए कैसे बाजू निकालेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज आपको ब्लाउज का पूरा स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज क्लियर करेंगे। अब हमें यहाँ पे गला बनाना है। गले का लेंथ हम रख रहे हैं 5.5 यानी कि 5.5 इंच का हमने गला रखा है। और 2.25 यहाँ पे चौड़ाई थी, तो वही हमने यहाँ पर रख दी है। और इस तरह से यहाँ पे 1 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया है, 1 इंच हमने यहाँ मार्क किया है, हाफ इंच हमने यहाँ मार्क किया है, और ये हमने यहाँ पे गला बना दिया है। अब दोस्तों 13.5 इंच की लंबाई का तो ये ब्लाउज है, और इसकी बेल्ट कितने की होगी? ये देखिए 13.5 पे जब ये बन के तैयार हो रहा है तो इनकी जो बेल्ट है 11.5 पे बन के तैयार हो रही है।
और जब 11:30 पे बन के तैयार हो रही तो हम कटिंग कितने पे करेंगे, 12:30 पे। वो कैसे दोस्तों, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच शोल्डर में जाएगा, तो 1 इंच कपड़ा हमारा चला जाएगा। इसलिए हम 1 इंच कपड़े को पहले से ही बढ़ा करके रखेंगे ताकि हमारी बेल्ट यहाँ पे परफेक्ट आ जाए। अगर बेल्ट का शेप सही नहीं आता है या नाप सही नहीं होती है तो बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, ब्लाउज आपका बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे 1.5 इंच आपको ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है, और ये हमारा 30 का है इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच लगाएंगे। अगर ये हमारा 34 का होता तो हम 3.4 लगाते, 36 का होता 3.6 लगाते। आई हुक मार्जिन छोड़ने के बाद देखिए हमने 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है, और आई हुक की जगह पे हम सीधा निशान रखते हुए इस तरह से हम इसको घुमा देंगे। ये हमारे यहाँ पे बेल्ट का एक शेप बन गया है। अब हमको यहाँ पे आधा इंच ऐसे करना है, और यहाँ पर भी हमको 3 इंच पे निशान लगा देना है। और ये देखिए हमारा बेल्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है, जो कि बहुत अच्छी फिटिंग देगा। अब हम यहाँ पे कमर का निशान रखेंगे। कमर है हमारी 26 साइज की, 26 का फोर्थ पार्ट होता है 6.5। ठीक है, 26 का फोर्थ पार्ट होता है 6.5, और 6.5 को हमने इस तरह से ऐसे निशान रख दिया है। इसमें हमारा ज्यादा टक्स नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमने सब 26 का यहाँ पे फोर्थ पार्ट ऐसे रख देना है, और जिसमें हमारा जो टक्स जा रहा है 1.25 का ही जाएगा इसमें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 6.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 6.5 लगाया है, और यहाँ पे हमको 0.25 ऐड करके निशान लगाना है। तो देखिए हमारा 1.25 निकल के आ गया। ठीक है, ये डॉट हमारा निकल के आया 1.25। अगर आप ऐसे मार्किंग नहीं करते हैं तो आप उसको लिख के माइनस कर सकते हैं। चेस्ट में जो हमने नाप रखी लूजिंग सहित, और जो कमर है उसके फोर्थ पार्ट को आप माइनस कर दीजिए, ये आपका टक्स यहाँ पे निकल आएगा। ये हमने देखिए 1.25 रखा, तो वही 1.25 हम यहाँ पे रखेंगे। यानी कि हमारा 30 साइज के ब्लाउज में 1.25 का टक्स यहाँ पर बनेगा, जिसकी कमर 26 हो। अगर कमर थोड़ी और कम है तो ये टक्स थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसके बीच से हमने ऊपर की ओर 2 इंच की ऐसी एक लाइन बना दी है, और जिसमें हमने अपना डॉट तैयार कर लिया है। अब हमको यहाँ पे आर्म होल का डॉट बनाना है। अब जिसके लिए हमको इन दोनों का सेंटर मार्क ले लेना है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर हमने गला छोटा रखा है। अगर हम सेंटर मार्क लेंगे तो ये टक्स हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। जिसका आप गला छोटा रखते हैं उसको आपको बीचों बीच का सेंटर मार्क नहीं लेना है, उसको इनका अपेक्स पॉइंट निकालना होता है। वो कैसे निकालेंगे, ये हमारा 30 का है तो 30 का अपेक्स पॉइंट 9 इंच होता है, और आधा इंच हमको सिलाई का भी देना है। ये वाला देखिए, तो इस लाइन के नीचे से हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। जहां पे हमारा 9 इंच आएगा वहीं से हमारी ये डॉट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये हमारा निशान आया, यहाँ से हमने 3 इंच की ऐसे डॉट बना ली। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, हम हर जगह पे आई हुक का सेंटर मार्क नहीं ले सकते हैं। अगर हमने गला छोटा बनाया है, जो इनका टक्स पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिएगा 30 में 9 इंच का होता है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे डॉट बनेगा। ये टिप्स अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए हम यहाँ पे 1 इंच का मार्क करते हैं। ये हमने 1 इंच का यहाँ पे मार्क किया है, और इस तरह से इसके डायरेक्शन में हम 5 इंच की ऐसे एक लाइन बनाएंगे, और जिसमें 2 सूता का हमें सिलाई में कपड़ा खर्च करना है। तो ये देखिए हमारा साइड वाला टक्स भी बनके तैयार हो गया है। अब हमको यहाँ पे आर्म होल का डॉट बनाना है, जिसको हमने इस तरह से 3.25 इंच की लंबाई में ऐसे रख लेना है, और इसमें आपको 1/2 इंच का ही कपड़ा कवर करना है, बहुत ज्यादा आपको कपड़ा कवर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपके चारों टक्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, और हमारा बेल्ट का निशान ये फिटिंग का था, इसके बाद ये मार्जिन का हो गया, और ये जो हम कपड़ा डार्क कर रहे हैं ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में कटिंग के समय कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो रहा है। तो याद रखिएगा हमेशा, अगर आप गला छोटा करते हैं तो इसका आप सेंटर मार्क नहीं लेंगे, आप यहाँ से यहाँ टच पॉइंट का नाप रखेंगे, उस हिसाब से इसका नाप देंगे, नहीं तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा। अगर हम सेंटर मार्क लेते तो ये डॉट हमारा यहाँ चला जाता तो पूरी मेजरमेंट बिगड़ जाती। अब चलिए हम आपको बैक पार्ट बताते हैं। इस तरह से यहाँ पे बैक पार्ट रखेंगे। 13.5 का हमारा बैक पार्ट है, तो 1.5 इंच का हमने इसमें मार्जिन लिया है। ये देखिए हमने यहाँ पे 13.5 हमको चाहिए है, तो हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। 15 इंच का हमने यहाँ पे कपड़ा रख लिया है। ठीक है,
15 इंच का हमने यहाँ पे कपड़ा रखा है, क्योंकि पीठ में हम आधा इंच का माइनस करेंगे, जिसके लिए हमने ये कपड़ा यहाँ पर रखा है। अगर हम आधा इंच का कपड़ा ज्यादा ले लेते हैं तो हमारा ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर चढ़ता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई रखेंगे जो कि है 2.25 इंच, तो यहाँ पे हमने रख दी है। और इसी के साथ ही हमें टोटल गला और शोल्डर लेना था 5 इंच का। ओके, तो इस हिसाब से हमारा 2.25 इंच का शोल्डर निकलता है, तभी हमारा यहाँ पे 5 बन पाएगा। ये देखिए 2.25 इंच का हमारा यहाँ पे शोल्डर निकला। 0.25 हमने शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब ये हमने 5.5 रखा हुआ था ना, तो ये हम रखेंगे 6.25। 2 सूता बढ़ा देंगे। 2 सूता क्यों बढ़ाएंगे, ये वाला डॉट कवर करता है। अगर आपको ये वाला डॉट के लिए यहाँ पे आर्महोल बनाने बढ़ाने में ढीला हो जाता है, तो आप यहाँ से भी माइनस करेंगे। यहाँ से आप ज्यादा माइनस करेंगे तो कवर हो जाएगा, लेकिन वो ढीला नहीं पड़ता है, ये हमको पता है। यहाँ पे देखिए हमने 6.25 इंच इस तरह से आर्महोल रख दिया है लंबाई में। तो हमने आर्महोल का लंबाई रखा है 5.75। अब हम यहाँ पे फिटिंग रखेंगे, तो 30 का फोर्थ पार्ट होता है 7.5। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान ऐसे लगा दिया 7.5 पे, और इसी के साथ ही 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया है। अब हमको क्या करना है, फिटिंग का निशान लगाना है। तो कमर इनकी जब 26 है, 26 का फोर्थ पार्ट होता है 6.5। पीछे आपको एक टक्स देना है जो कि हो जाएगा 1 इंच का। तो ये हो गया हमारा 7.5 इंच। तो आप देख सकते हैं कमर का निशान हमारा बिल्कुल सीधा आ चुका है। जब हम टक्स लगाएंगे तभी तिरछा हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे कटिंग का भी निशान लगा दिया। अब हमें आर्महोल में गोलाई लेनी है, जिसके लिए आपको यहाँ का सेंटर मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि हमारा छोटे साइज का ब्लाउज है। आपको सिर्फ लंबाई का सेंटर मार्क ही लेना है। 6.25 हमने रखा था, इस 6.25 का इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटर मार्क लिया है। यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट बढ़ा करके हमने एक निशान रख दिया है। अब यहाँ तक आपको आर्महोल को मिलाना है, तो इस तरह से गोलाई देते हुए हमने इसको यहाँ तक मिला दिया है। तो ये देखिए हमारा बैक आर्महोल कंप्लीट हो गया है, जिसका घेरा आप देख सकते हैं कितना निकल के आया है। इस तरह से हम इसको नाप लेंगे, तो आप देखिए ये हमारा 7.1 इंच निकल के आ रहा है। तो इस तरह से, और जबकि हमारा इसमें 1/2 इंच अभी स्टिचिंग में चला जाएगा। ये तो हमारा आर्महोल एकदम क्लियर बनके तैयार होगा। अब हमको गला बनाना है। गले का लेंथ हम कर रहे हैं 9.5 इंच का। यहाँ पर देखिए 9.5 इंच इस तरह से हमने रखा है, और इसमें हमें मटका गला बनाना है, तो हम आपको बता रहे हैं। ये 2.25 था, ये हमने 3.25 रखा है। आधा इंच हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है। अब जो हमने 9.5 रखा था, इसको आपको 3 हिस्से में डिवाइड करना है। तो मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करिए कि 3 हिस्से आपके बराबर साइज में तैयार हो जाए। इस तरह से आपको इसे सेट कर लेना है। ये नहीं देखना है कि कितने पॉइंट पे मेजर टेप आ रहा है, बस आपको 3 हिस्से बिल्कुल बराबर कर लेने हैं। बस यहाँ पर आपको इस तरह से एक हिस्सा, फिर उसके बाद एक हिस्सा, 2 हिस्से आपने बना दिए, तो 3 हिस्से में आपका ये लंबाई डिवाइड हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले ऊपर से नीचे की ओर पहले में आपको 0.25 अंदर की ओर लगाना है। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको 1.25 इंच बाहर की ओर लगाना है। ठीक है, 1.25 इंच, और यहाँ पर आपको 1 इंच ऐसा निशान देना है। ठीक है, अब इनको आपको मिलाना है, तो इस तरह से हम इनको मिला देंगे। तो हमारा यहाँ पर मटका गला बनके बहुत ही क्लियर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं। टक्स लगाने के लिए हमें इस शोल्डर का सेंटर मार्क लेना होगा। अगर हम सही से टक्स नहीं लगाते हैं तो हमारा ब्लाउज खिंचने लगता है। अब हम यहाँ से यहाँ की जो गैप निकल के आई है, इसको नाप लेंगे। ये देखिए 4 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो वही हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया है। अब हमने क्या करना है, आधा इंच आगे से कपड़ा लेना है, आधा इंच यहाँ से कपड़ा लेना है। तो देखिए हमें 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर मिल चुका है। अब हमने 5.5 की इस तरह से ऊपर की ओर लाइन खींचनी है, लेकिन ध्यान देना हमने 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था यहाँ पर। तो 1 इंच तो हमने नीचे के लिए मार्जिन रखा ही है ना, आधा इंच हमारा ऊपर के लिए हो गया। तो इसके ऊपर से आपको 5.5 इस तरह से मार्क करना है, क्योंकि 1 इंच का हमारा नीचे मार्जिन था। अब हमको यहाँ पे 2 इंच का ऐसे सीधे निशान लगाना है। 1 इंच छोड़ने के बाद, और उसके बाद आपको ऐसे तिरछा निशान लगाना है। वो क्या है कि हम यहाँ पे सिलाई को ऐसे सीधा रखेंगे, फिर तिरछा करेंगे। इस प्रोसेस से हमारा ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर खिंचेगा नहीं।
अब हमारा ब्लाउज यहाँ पर अगर नोक बना रहा है तो जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें यहाँ पे माइनस कर देना है इस तरह से। और जैसे आप ब्लाउज को सिलते हैं वैसे सिलिएगा। और कहाँ तक माइनस करना है? जहां तक आप टक्स बनाए हैं। और इसको आप कट कर दीजिएगा हल्का सा शेप देते हुए। और जैसे आप ब्लाउज को सिलते हैं ठीक वैसे ही सिल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 साइज का हमने आपको 4 टक्स बताया है। अब इसकी बाजू कैसे निकालनी है इसके आर्म होल के हिसाब से ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं कि हमारा आर्म होल कितना तैयार हो रहा है। तो हम गहराई वाला हिस्सा पहले नाप लेंगे। ये देखिए जहां पे हमारा फिटिंग है यहीं से हमने इसको इस तरह से नापा है। हम फ्रंट पार्ट से इसलिए दोस्तों नापेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने लूजिंग भी दी हुई है, गहराई भी दी हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 7 इंच बन के पूरा आ रहा है। कहाँ तक? जहां तक हमारा शोल्डर का सिलाई है। अगर हम ऊपर की लाइन पे जा रहे हैं तो 7.2 हमारा बन रहा है। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे 7 इंच पूरा पूरा बन रहा है। ठीक है, हमने ये याद रखा कि ये घेरा हमारा 7 इंच का तैयार है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फोर्थ पार्ट में कपड़े को रखेंगे। जब वो हमारा 7 इंच का है तो कम से कम हमारे पास जो कपड़ा हो वो 8 इंच का तो होना ही चाहिए। इस तरह से हमने रखा, तिरछा करके देख लेंगे 8 इंच है कि नहीं। तो हमारे पास ज्यादा ही कपड़ा है, कम नहीं है। अब अगर हम किसी भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो पहला काम हमारा होता है यहाँ पे कपड़े को बराबर करना। कहीं भी हो आप कपड़े को बराबर करिए तो आपके काम में फिनिशिंग अच्छी आएगी। फिलहाल तो हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। जब हम कटिंग करेंगे तो इसको कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन देना है क्योंकि हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच का ऐसे मार्जिन दे दिया है। और बाजू हम बनाने वाले हैं 7 इंच का। तो 7 इंच की बाजू के लिए हमने यहाँ पे 7.5 इंच का कपड़ा इस तरह से ले लेना है। ये हमने यहाँ पे 7.5 इंच का कपड़ा ऐसे ले लिया है। आज हम आपको बाजू का शेप देने का एक और तरीका भी बताएंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच जो हम सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हैं उसका भी हमको मार्क कर देना है। अब यहाँ से यहाँ आपको 7 इंच में कितनी गहराई देनी है? तो आपको देनी है 3.5 इंच की गहराई। तो हमने 3.5 इंच यहाँ पर इस तरह से कर दिया है। और अगर हमारा ये बाजू 5 इंच से नीचे का होता तो हमारा ये मेजरमेंट कम हो जाता। अब हमने जो 7.5 रखा था वो हमें रखना है इस तरह से। देखिए ये हमने 7.5 यहाँ पे निशान लगा दिया। 7 इंच, सॉरी 7 इंच में हमारा बाजू का स्टिचिंग था। 7 इंच हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया है। ये देखिए यहाँ से मेजर टेप को ऐसे करेंगे, जहां पे हमारा 7 इंच आएगा वहीं पे हमने ऐसे पॉइंट कर दिया है। और ये हमने लाइन खींच दी है। अब आपको ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है आखिरी लाइन। 1.5 इंच पे हमें एक आखिरी लाइन पे निशान लगाना है। आज हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको ऐसे एक लाइन खींच देनी है। ये देखिए हमने इसको ऐसे लाइन खींच दी। ओके, ध्यान से देखिए हमने लाइन खींच दी और इनका हमने सेंटर मार्क भी ले लेना है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से सेंटर मार्क ले लेना है। अब हमें कैसे इसमें गहराई देनी है, एक तरफ से आपको ऊपर की ओर झुकाना है, एक तरफ से आपको नीचे की ओर झुकाना है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर की ओर पहले एक निशान लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा। और इस हाफ इंच को हम ऐसे अंदर की ओर, और कितना कितना लेना है, 0.25 की गहराई देनी, उससे ज्यादा का नहीं करना आपको। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अंदर की ओर किया और यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमने 0.25 इस तरफ किया। ये देखिए और हमारा बाजू का शेप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि चौक डबल कलर की नहीं की है ना, इसलिए। लेकिन देखिए इसको हम जो हमारा बाजू का शेप बन के तैयार हुआ है उसको हमने डबल कर दिया है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखिए तो बाजू का शेप हमारा यहाँ पे एकदम परफेक्ट निकल आया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम ओपनिंग का मार्क करते हैं। इनका ओपनिंग है 4.25 इंच, यानी कि मोहरी की जो फिटिंग है 4.25 इंच। मार्जिन हमने यहाँ पे 1 से 1.5 में आप जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमने इस तरह से पहले सीधी लाइन खींच दी। ये देखिए फिटिंग की हमने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देनी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप सिलाई करिएगा दोस्तों तो कुछ इस तरह से सिलाई करिएगा, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट वाली गहराई देनी है, वो कैसे कवर करेंगे? उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच अंदर की ओर ऐसे निशान लगाया है और ऊपर से नीचे की ओर हमने 1 इंच का निशान लगाया है।
और इन दोनों का हमने यहाँ पे सेंटर मार्क लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पे गहराई को ड्रॉ करेंगे ब्लू चौक से करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एकदम पतले स्ट्रेट से इस तरह से इसको ऐसे कवर करते हुए और वहां तक आपको पहुंच जाना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बाजू का एक क्लियर शेप बनके तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की गहराई आएगी। और ये जो हम ब्लू से दोबारा कर रहे हैं ये हो गया हमारा बैक पार्ट के लिए, ये हो गया हमारा बैक पार्ट के लिए। इस तरह से हमारे दोनों गहराई यहाँ पर निकल आई है। तो आपको अगर पसंद आई है प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारा 30 का यहाँ पे फोल्टेक्स तैयार हो गया है। तो आपको पसंद आए तो प्लीज बताइएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।